ध्रुवमचल नदीं पाते वोच्छामि समय पाहुडु सुद केवली भणिदम। समय सार ग्रंथ के अंदर आचार्य कुंद कुंद बंद अधिकार में हमें बंद की प्रक्रिया समझा रहे हैं। बंद का असली कारण क्या है वो समझा रहे हैं। और उसको समझाने के पहले हमें ये बताया कि कर्म, हर जीव अपने अपने कर्मों से ही जो है सुखी दुखी होता है। और ये मानना मिथ्यात्व है कि मुझे किसी दूसरे ने सुखी दुखी किया। और ये जो मान्यता है कि मुझे किसी ने किया दुखी, तो ये मान्यता का नाम मिथ्या अध्यवसाय है। मिथ्या अध्यवसाय अथवा मिथ्या अभिप्राय। और इस मिथ्या अभिप्राय के कारण ही बंध होता है। यही बंध का असली कारण इसे कहा। अब इसमें ये कहते हैं 161 नंबर की जो गाथा हमने पढ़ी थी ना, 161 ही पढ़ी थी पहले, नहीं 162 पढ़ ली थी। हाँ, 162वीं गाथा ये पढ़ी थी। मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। कि बंध का जो संक्षेप है, संक्षेप यानी एकदम सारांश जो है, यानी कि बात को टू द पॉइंट यदि एकदम संक्षिप्त कहें तो सीधी बात यह है कि जीव की हिंसा हो अथवा मत होगी। जीव की हिंसा होगी तो भी हो सकता है बंद नहीं है, और जीव की हिंसा नहीं हो तो भी हो सकता है बंद हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जीव की हिंसा हो या ना हो, लेकिन यदि अध्यवसान भाव है तो हिंसा जरूर होगी। अध्यवसान भाव नहीं है तो हिंसा नहीं होगी। सीधी सी बात ये है। अब इसके आगे जो है ये वाली जो गाथा है 262वीं जो गाथा है, इस गाथा से मिलती जुलती गाथा एक बिल्कुल एकदम हूबहू एकदम यही भाव ऐसी की ऐसी गाथा हमको समय सार में भी मिलती है। वो सॉरी प्रवचन सार में, प्रवचन सार की 217 नंबर की गाथा। वो गाथा ये है, मूल गाथा तो प्राकृत में है, मैं हिंदी बोलता हूँ। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। यत्नाचार सावधानी है, ईरिया समिति है ना, भाषा समिति। समिति क्या है? समिति शब्द में कोई कमेटी कोई ऐसा कुछ ऐसा मत समझ लेना। समिति माने एक प्रकार की सावधान जागृति, एकदम जागृत रहना, सावधान रहना, प्रमाद नहीं रहना, अप्रमत्त अवस्था, उसका नाम है ये क्या बोलते हैं, यत्नाचार। तो यदि यत्नाचार है, अप्रमत्त दशा है, तो फिर बंद नहीं होता है। चाहे प्राणी मरे नहीं मरे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। और मान लीजिए यत्नाचार नहीं है, अयत्नाचार है, तो बंद जरूर होगा। ऐसी कैसी गाथा 217 नंबर की प्रवचन सार ग्रंथ में आती है, मिलती जुलती गाथा है। देखो इसमें आगे की गाथा बाद में पढ़ते, पहले इस गाथा को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, 262वीं गाथा थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ी थी। एक सबसे खास बात जो इसकी परिभाषा है, हिंसा की जो परिभाषा, वो हिंसा की परिभाषा आपको लगता होगा कि हमने समय सार में ऐसी पढ़ी, दूसरी जगह क्यों नहीं ऐसी? सब जगह ऐसी ही है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ सबसे बेसिक माना जाता है। उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इसकी जो परिभाषा है उसमें लिखा है प्रमत्त योगात, ऐसा लिखा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योगत का मतलब है कि यदि यत्नाचार नहीं है, असावधानी है, मिथ्या दिवसाय है, राग भाव है, ये प्रमाद का अर्थ ये है। प्रमाद में इतने सारे मीनिंग है, तो ये सब है। और फिर प्राणों का व्यप्रोपण हो तो हिंसा मानी जाए। प्राणों का व्यप्रोपण ना भी हो चले, लेकिन कम से कम ये जो हुआ तो हिंसा है, ऐसा कहते हैं। तो हिंसा की जो परिभाषा है
उसमें प्राणों के घात से भी ज्यादा बड़ी शर्त यह है कि प्रमाद का होना, वो सबसे बड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मन में किसी प्रकार का मिथ्यात्व न रहे, मिथ्या अभिप्राय न रहे, क्योंकि ये रहा तो हमें फल लगेगा। दादा इस एक अहिंसा पर व्याख्यान है दादा का, अहिंसा के ऊपर इतना बढ़िया उनका व्याख्यान है और इतने वर्षों तक वो व्याख्यान बहुत जगह रिपीट हुआ। जैसे कोई अच्छी फिल्म मूवी रिलीज हो मान लो बॉलीवुड में, तो वो मूवी महीनों तक साल तक सिनेमा थिएटर में जो है चलती रहती है, हटती नहीं है। तो ऐसे वो दादा का जो लेक्चर है अहिंसा का, वो सालों तक चलता रहा, कई साल तक। मतलब हर जगह की समाज जहां भी जिस भी शहर में जाते थे वो प्रवचन जरूर होता था। इतना बढ़िया प्रवचन है। उस प्रवचन में अहिंसा के ऊपर प्रवचन है वो बहुत बढ़िया। उस प्रवचन में वो इस बात को, ये वाली गाथा जो चल रही है 262वीं, ऐसी और भी प्रवचन सार की 217वीं, इन सब गाथाओं का सार लेकर के अपने शब्दों में अपने स्टाइल में बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि हिंसा, असली हिंसा की उत्पत्ति कहाँ होती है, शरीर में, वचन में या मन में। शरीर में तो बहुत बाद में आएगी, उसके पहले वचन में आएगी, लेकिन वचन में भी कब आएगी, जब पहले मन में उत्पन्न होगी। कोई चीज मार्केट में आए तो मार्केट में कहाँ से आएगी कि साहब वो बड़े बड़े डीलर होते हैं वहां से आती है, कि अच्छा नहीं उनके पास कहाँ से आती है, वो फैक्ट्री में बनती है तब वहां से आती है। तो फैक्ट्री में यदि चीज बन रही है तो वो मार्केट में आ जाती है, और मान लो फैक्ट्री में ही बंद कर दे तो मार्केट में नहीं आती है। तो वैसे ही जो हिंसा है हमारे वचनों में या हमारे शरीर की क्रियाओं में कहीं पर झलकती है, तो वो पहले कहाँ उत्पन्न हुई होगी, उसकी फैक्ट्री कहाँ है, कि उसकी फैक्ट्री हमारा मन है। मन में पहले उत्पन्न होती है तो वचनों में आती है, वचनों में आती है तो फिर क्रिया में आती है। सबसे पहले मन से शुरुआत होती है। 3 प्रकार की हिंसा, मन की हिंसा, फिर वचन की हिंसा, फिर काय की हिंसा। आपने शरीर से किसी को हानि पहुंचाई है, मारपीट की है, गोली मारी है, हाथ पैर तोड़ दिए हैं, तो सरकार जो है उस पर पाबंदी लगाती है, केस चलता है, मुकदमा चलता है, सजा होती है। लेकिन मान लो कोई हाथ पैर ना तोड़े, मारे भी नहीं जान से, लेकिन गाली गलौज करे, अपशब्द का, ये भी तो हिंसा ही है। मानसिक वाचिक हिंसा, वचनों की। मान लो कोई आपको अपशब्द कहे, कठोर शब्द कहे, तो अब सरकार इस पर कोई मुकदमा चलाएगी, केस चलाएगी। हालांकि आपके प्रावधान बन गए होंगे, लेकिन उसकी मुख्य जिम्मेदारी हमारी समाज की रहती है। शरीर की जो हिंसा है उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, और वचनों की जो हिंसा है उसको रोकने की जिम्मेदारी समाज की है, और मन की जो हिंसा है उसकी जिम्मेदारी ना तो समाज की है ना सरकार की है, वो धर्म की है। ये धर्म ऐसा है जो मानसिक हिंसा पर पाबंदी लगाता है, मानसिक हिंसा को रोकने की बात कहता है। सबसे पहले हिंसा मन में उत्पन्न होती है, प्रकट बाद में वो वचन में कायम बाद में होती है। ये डॉक्टर बारिल जो है एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे माना कि किसी ने एक पत्थर फेंका, कोई गलत इंटेंशन था है, हम पर मान लो गुस्सा हुआ, तो हम बैठे हैं यहाँ बैठे हैं और किसी ने पत्थर फेंका और वो पत्थर सनसनाता हुआ हमारे कान के पास से एकदम गुजर गया, निशाना एकदम बाल बाल बचा, और मान लो माथे पे लगता तो माथा ही फूट जाता, लेकिन पत्थर तो साइड से निकल गया एकदम सनसनाता हुआ। हम तो घबरा गए एकदम, और हमने कहा अरे भाई ये क्या करते तुम, माथा फूट जाता अभी। तो वो बोलता है फूटा तो नहीं ना, माथा फूटा तो नहीं ना, अभी क्या दिक्कत है, फूट जाता तो कहते। तो डॉक्टर बारिल कह रहे हैं समझाते हुए, अरे फूट जाता माथा तो तुमसे क्या कहते, तब तो हॉस्पिटल भागना पड़ता, कहने की जरूरत कहाँ रहती तब, कह तो अब रहे हैं जब नहीं फूटा। अरे हिंसा कोई मेरे माथे के भीतर थोड़ी ना भरी है कि माथा फूटे तो हिंसा व्यक्त हो। क्या समझ में आई बात? भाई मेरे माथे में हिंसा थोड़ी है कि वो फूटेगा तो हिंसा उसमें से बाहर आएगी। हिंसा तो तुम्हारे मन में थी जो प्रकट हो गई है, माथा फूटे या ना फूटे, लेकिन तुम्हारे मन में जो हिंसा है वो प्रकट हो गई है। तो जो है मन में पहले होती है, शरीर की क्रियाओं में या वचन की क्रिया में बाद में आती है। इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि जो हिंसा है उसकी शुरुआत मन से होती है। कई बार जीवों की रक्षा करते करते भी जीव मर जाते हैं,
कई बार होता है, ऐसे बहुत बार होता है। हम सोचते हैं कि ये जो अनाज के अंदर छोटे छोटे जीव पड़ गए हैं, कई बार पड़ जाते हैं अनाज के अंदर जीव। तो अब उन जीवों को रक्षा करने के लिए कहीं पर हमने सुरक्षित समझ करके किसी स्थान पर डाल दिया, और वहां स्थान पर जब डाल दिया तो बाद में पता चला कि कौओं ने आकर के उनको खा लिया। बताओ, हम तो सोच रहे थे हमने सुरक्षित डाल दिया और कौओं ने खा लिया। तो बताओ हमारे निमित्त से हिंसा हुई कि नहीं हुई? देखा जाए बाहर में तो हिंसा हुई, लेकिन अध्यवसान भाव कहाँ था? शुभ परिणाम थे कि इनकी रक्षा हो जाए, इसलिए हिंसा नहीं लगती है। ऐसे बहुत बार होता है, हम सोचते हैं यहाँ से बच जाएगा, वहां उल्टे गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं होती है, क्योंकि अध्यवसान भाव मिथ्या नहीं है उस वक्त। ऐसा है। तो ये जो है इसकी बात। कुल मिलाकर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। एक लाइन आती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पूरा निर्जरा अधिकार का सारांश और पूरे बंद अधिकार का सारांश एक लाइन में है। उसमें वो लाइन क्या है देखो, सुनो। उसमें लिखा है हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और क्या है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये लाइन आती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अब आप खुद भी समझ रहे होंगे कि क्या है लाइन। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, तो ये पूरे बंद अधिकार का सारांश हो गया। पूरे बंद अधिकार का सारांश आ गया। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसमें जो है पूरा निर्जर अधिकार आ गया, है ना। तो एक ही लाइन में दोनों अधिकारों का सार पंडित टोडरमल जी ने अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में रखा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटी, सरल और एकदम स्पष्ट गाथा है ये। 262वीं गाथा अपनी पूर्ण हुई, जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। अब आज जो है 263, 264वीं गाथा पढ़ते हैं। देखो क्या है। एवमलिये अदत्ते अभम्ब चेरे परिगहे चेव कीरदियज्यवसाणं जमतेन दुवज्यदे पावम् तहवियसच्चे दत्ते बम्भे अपरिगहत्तणे चेव कीरदियज्यवसाणं जमतेन दुवज्यदे पुण्यम्। इसमें देखो, अभी जो जस्ट जो गाथा जो हमने पढ़ी थी 262वीं, अभी पिछली गाथा, उस पिछली गाथा में तो हिंसा और अहिंसा की बात कही। क्या कही, जरा फिर से एक सेंटेंस बताएं। अध्यवसान है तो हिंसा है, अध्यवसान नहीं तो हिंसा नहीं, ठीक है। केवल हिंसा की बात, एक 5 व्रत होते हैं ना अपने, तो पहले एक अहिंसा वाला होगा, तो बाकी के 4 और हैं। तो हिंसा के बाद में जैसे मान लो 5 पाप है, पहला हिंसा है, उसका अपोजिट अहिंसा व्रत है, तो ऐसे 5 पाप, उनके अपोजिट 5 व्रत। तो पहले व्रत की या पहले पाप की बात तो पिछली गाथा 262 में आ गई, लेकिन बाकी के जो 4 पाप हैं या 4 व्रत हैं, उनकी चर्चा इन 2 गाथाओं में 263 और 264 में। एवं अलिये, अलिये का अर्थ क्या है? अलिये का अर्थ मेरे ख्याल में क्या है, कुछ झूठ होना चाहिए मेरे ख्याल में। एक एग्जैक्ट इसमें लिखा होगा, आपने जो ये शेयर किया इसमें मेरे को तो दिखता नहीं है, देख लेना आप, है ना। झूठ होना चाहिए मेरे ख्याल में। अदत्ते, अदत्ते माने चोरी, बिना दिए लेना, अदत्ते। अभम्बचेरे, अब्रह्मचर्य, है ना, यानी कुशील भी ले सकते हैं इसका अर्थ। परिग्रहे और परिग्रह हो गए ना बाकी के 4 पाप। ये कीरदि अज्यवसाणम, ये 4 प्रकार के जो पाप हैं, इनको कीरदि माने करता है। कौन करता है? अध्यवसान, अध्यवसान करता है। हम और आप नहीं करते, हमारा जो अध्यवसान है ना वो करता है। और क्या करता है कि तेण दुबज्यते पावम, और तेण माने इसीलिए, पावम पाप, बज्यते नहीं बनता है, इसीलिए पाप बनता है। मतलब देखो, आपने झूठ बोला या नहीं बोला, लेकिन झूठ बोलने का प्लानिंग कर लिया, आपने सोच लिया कि वो ऐसा पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, तो बस पाप आपका असत्य का पाप हो गया। झूठ बोलने की नौबत ही नहीं पड़ी, हो सकता है उसने पूछा ही नहीं आपसे,
लेकिन आपने पहले सोच रखा था कि वो ऐसा पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, बस हो गया, आपने असत्य बोल दिया। ऐसे ही चोरी, चोरी भी ऐसे ही होती है, आपने चोरी की या नहीं की, लेकिन जैसे ही उसकी प्लानिंग की, चोरी भले ही बाद में करो, लेकिन पहले जब प्लानिंग की थी तभी जो है कर्म बंद उसका हो गया। कौन सा वाला? पावम, पाप बंद हो गया, पाप के लिए है। अभम्बचेरे है, अभम्बचर्य पर भी, यानी बाकी के सभी पापों पर भी ये बात घटित कर लेना, और पाप के अपोजिट जो व्रत हैं उन पर भी यही घटित कर लेना, है ना। देखो नीचे वाली लाइन का भी शब्दार्थ, तहवीय सच्चे दत्ते, तहवी यानी उसी प्रकार, सच्चे यानी सत्य, दत्ते मतलब दान। वैसे तो दत्ते मतलब यहाँ पर उसका अपोजिट लेना है, चोरी का अपोजिट है चोरी है, लेकिन यहाँ दत्ते दान भी ले सकते हैं। बम्भे ब्रह्मचर्य, है ना, यानी कि जो यदि मान लो आप अणुव्रत के रूप में लेना है तो स्व स्त्री संतोष, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। और अपरिग्रह और अपरिग्रह, ये सब भी कीरद अध्यवसानम, अध्यवसान से ही होते हैं। जम तीर्ण दुबज्जते पुण्यम, तीर्ण माने इसी से पुण्य की, पुण्य बज्जते यानी बनता, पुण्य बनता है। ये है, यानी ऊपर की 263वीं गाथा 4 प्रकार के पापों का कारण अध्यवसान को बता रही है, और नीचे की 264वीं गाथा 4 प्रकार के जो व्रत हैं उनका कारण भी अध्यवसान को बता रही। 4 व्रत तो पुण्य के कारण है, पुण्य बनते हैं, और 4 पाप से पाप बनता है, लेकिन ये पाप और पुण्य दोनों ही अध्यवसान से बनते हैं। ये बात चल रही है इसमें 263 और 264वीं गाथा। अब देखो, जब जो बात हिंसा में घटित की थी हमने, ऐसी की ऐसी सारी बातें आप इन चारों पर घटित कर लेना, चारों पर घटित कर लेना। देखो इसमें जैसे ही बंद अधिकार की शुरुआत हुई, वैसे ही मारने, बचाने, सुखी करने, दुखी करने, है ना, ये 4 मुख्य रूप से 4 दृष्टांत आचार्य कुन ने लिए, है ना। और मारने बचाने में आयु कर्म, और सुखी दुखी करने में साता वेदनी असाता वेदनी, यही तो लिए ना, वेदनीय और आयु, 2 ही कर्म के उदाहरण लिए। लेकिन बाकी और भी कर्मों से आप जोड़ जोड़ करके उदाहरण बना सकते हैं। 1-2 उदाहरण मैं बना देता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैं ये समझू कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अभी की अभी जो हो रहा है वैसा। मैं समझू कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, अथवा आप ये समझो कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। समझे? मैं दोनों ही तरह लगा लेना, मेरी तरफ से भी मैं सोचूंगा तो मुझे अध्यवसान होगा, आप सोचेंगे तो आपको होगा। आपको ये नहीं सोचना कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और ना मुझे ये सोचना है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो कौन दे रहा है? अरे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम आपका है, इसलिए आपको ज्ञान मिल रहा है। मैं कौन हूँ देने वाला? मैं कौन हूँ जो आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम कर सकता हूँ ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, इतने लोग हैं दुनिया में, लेकिन समय सार किसी किसी के कानों में पड़ता है हर किसी के कानों में जिनवाणी पड़ती नहीं। ये जिनवाणी की ऐसी अद्भुत विशेषता है, कोई किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। क्या गजब की सिद्धांत है, हर द्रव्य परिपूर्ण है अपने में, ऐसा सिद्धांत है तुम ना तो, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ये किताब ने बहुत ज्ञान कराया, कुछ लोग कहते हैं ये गुरुजी ने बहुत ज्ञान दिया। ना किताब ज्ञान कराती है, ना गुरुजी ज्ञान कराते हैं। यदि किताब ही ज्ञान करा सकती होती तो किताब सब कुछ जानती, किताब कुछ नहीं जानती है और कभी कभी गुरुजी गुड़ रह जाते हैं, चेला जी शक्कर बन जाते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने हमारी तरफ चलती है कि गुरुजी गुड़ रह गए, चेला जी शक्कर बन गए, यानी कि वो थोड़े से गुरुजी से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। तो कहने का अर्थ क्या है? और अच्छा चलो गुरुजी यदि ज्ञान ही देते हैं तो गुरुजी तो एक समय में, एक जैसी परिस्थिति में, एक स्थान, देश, काल, परिस्थिति सब कुछ सेम होते हुए 50 विद्यार्थियों को एक जैसा ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन 50 विद्यार्थी अपनी अपनी योग्यता से, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, सब अपनी अपनी योग्यता सीखते हैं। तो गुरुजी तो एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने अनुकूल कैसे सीख रहे हैं, कम ज्यादा, कि सबकी अपनी योग्यता है। तो इसी तरह से सबकी अपनी अपनी योग्यता है ये ज्ञान को पाने की, ऐसी विचित्र बात देखो ये एक एग्जाम्पल हुआ ज्ञानावरण कर्म का। कुंद कुंद आचार्य ने आयु कर्म का
और वेदनीय का 2 एग्जाम्पल दिए थे। मैंने अभिज्ञान आवरण का दे दिया आपको, है ना। ऐसे एक दो और दे देता हूँ, दान का दे देता हूँ कि मैंने दान दिया, ऐसा कोई समझे। और समझते ही हैं, बहुत लोग समझते हैं, क्योंकि दान देने में तो पैसे खर्च होते हैं है ना। तो दान देने पर जब पैसे, जिसके लिए लोक में बहुत मारा मारी है, तो वो दान दे करके यदि कोई समझे मैंने दान दिया, तो वो भी मिथ्या दिवसा है। क्योंकि दान कैसे, किस कर्म से होता है मालूम है ना आपको अंतराय कर्म का भेद है दान। तो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से दान होता है, ऐसा है। और जिनको दान मिला है उनको लाभांतराय का क्षयोपशम हुआ है, उनके भी अंतराय में है। अंतराय का एक भेद है लाभांतराय, और देने वाले को दानांतराय, लेने वाले को लाभांतराय। तो दोनों का बराबर हिस्सा है। अच्छा, दान देने वाला है लेकिन मिला उसी को क्यों, वो किसी और को भी। कौन आ गया था तो कहने का अर्थ क्या है, दानांतराय लाभांतराय। तो अंतराय का भी एग्जाम्पल एक हो गया, एक ज्ञानावरण का एग्जाम्पल हो गया, और 2 एग्जाम्पल कुन के हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखो। जैसे मान लीजिए पथमान योग में कहानी आती है कि जीवनधर ने कुत्ते को णमोकार मंत्र सुनाया, जिसकी वजह से कुत्ते को देवायु का बंध हुआ, देवायु में चला गया कुत्ता। तो क्या कह रहे हैं कि जीवनधर ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, तो जिससे उसको देवायु का बंध हुआ। तो ये जो है आयु कर्म भी क्या जीवनधर ने कराया कि नहीं, उस कुत्ते के देवायु बंधनी थी बंधनी थी, तो इसलिए जीवनधर उसमें निमित्त बन गए, वो निमित्त हैं, है ना। लेकिन जगत में निमित्त प्रधान कथन बहुत चलते हैं, निमित्त प्रधान बातें बहुत होती है, और जब भी कार्य होता है निमित्त सामने होता ही है। इसलिए हमें ये भ्रम हो जाता है कि निमित्त की वजह से काम हुआ, ऐसा है। फिर ऐसे और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, सोचने पर पता लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये गाथा क्या कह रही है, इसका हिंदी भाव पढ़ देता हूँ। इस ही तरह चोरी असत्य कुशील एवं ग्रंथ में जो हुए अध्यवसान हो वे पाप का बंधन करे। इस ही तरह अचौर्य सात्य सुशील और अग्रंथ में जो हुए अध्यवसान हो वे पुण्य का बंधन करे। मूल गाथा है, उसी का हिंदी पद्यानुवाद है। और केवल हिंदी पद्यानुवाद 415 गाथा का एक बार पाठ कर लिया जाए तो उसी में काफी कुछ समय सार का रिवीजन हो जाता है पूरा का पूरा। तो क्या कह रहे हैं, मूल बहुत सर एकदम एक ही पेज में जो है इसका भाव सिर्फ आत्मख्याति टीका को उद्धृत करते हुए समापन ही कर दिया। आप समझ लेना, सब पर घटित हो जाएगा। यानी कि सारा जो पाप पुण्य का खेल है वो क्रिया से नहीं है, वो वाणी से भी नहीं है, वो हमारे मन में जो मिथ्या अभिप्राय होता है ना, उससे होता है मिथ्या अभिप्राय। जैसे मान लो आपको विचार आया कि मैं तीर्थ जाऊं, मैं दान दूं, वैसे ही आपको शुभ कर्म बंधने शुरू हो गए, उसी वक्त बंध गए। आप तीर्थ तो बाद में जाओगे, पहले टिकट कर बनेगा, बहुत तैयारी होंगी है, तब तीर्थ जाओगे। लेकिन आपने जैसे ही सोचा वैसे ही पुण्य बंध गया है। जैसे ही आपने सोचा मैं दान दूंगा, अरे दान देने में वक्त लगेगा, अभी पहले आदमी मिलेगा, फिर व्यवस्था बैठेगी, फिर दान दोगे, वस्तु आएगी है, उसमें टाइम जाएगा। लेकिन जैसे ही सोचा वैसे ही फल लग गया। जैसे हम कुछ बुरा सोचते हैं वैसे ही कर्म आ जाते हैं, जैसे ही अच्छा सोचते हैं वैसे ही कर्म आ जाते हैं। ये कर्मों को पता नहीं कैसे जानकारी हो जाती है, ये तो जड़ अचेतन है फिर भी इनको जाने क्या जानकारी हो जाती है। तो इस प्रकार की ऐसी ऑटोमेटिक जगत की व्यवस्था है। ऐसा कैसा प्रश्न पंडित टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक में उठाया कि भाई वो जड़ कर्म जो है, जड़ अचेतन कर्म, वो बिल्कुल भी एकदम कुछ भी ज्ञान नहीं है उनके अंदर। तो उनको कैसे मालूम कि मैंने अच्छे विचार किए कि बुरे किए, और गलती से मान लो मैंने अच्छे किए बुरे कर्म आ गए तो मैं तो बिना काम फंस जाऊंगा
तो टोडरमल जी ने एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाया कि जगत में जैसे कोई मोहन धूल होती है, जादू मंत्र करके मंत्र पढ़ के धूल डाल देते हैं किसी पे, भभूत क्या भस्म डाल देते हैं, तो वो भस्म भी तो कुछ ना कुछ करामात दिखाती है अपना, तो उसमें थोड़ा ही कोई ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी दिखाती है। तो वैसे ही वैसे ही इस जगत में ये कर्मों के साथ ऐसा ही है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप खाना खाते हो, खाने में जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, के है, वो बहुत सारे हैं, तो वो विटामिन को कैसे कैसे मालूम है कौन सा किधर जाएगा, खून कहाँ जाएगा, कौन कौन सा मटेरियल किधर जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत क्या क्या, कौन वेस्टेज किधर जाना, वो सब ऑटोमेटिक होता है ना। तो ऐसे ही ये कर्म ऑटोमेटिक जो है आते हैं, और विविध 8 प्रकार के कर्मों में उनका विभाजन होता है, ऑटोमेटिक उनके सब काम व्यवस्थित चलता है। ऐसी जगत की व्यवस्था ऑटोमेटिक, ये बात समझाई जा रही। इस संपूर्ण बात को ये क्या है, पूरा किससे जोड़ रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं, बंद से जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, बंद अब समझ में आने लग रहा होगा बंद किससे होता है। शुरू की जो 20 गाथाएं थी वो निमित्त प्रधान कथन की थी, लेकिन अब कह रहे कि बंद तो अध्यवसान से होता है। वो निमित्त प्रधान जो कथन था ना, उसमें मूल कर्ता जो उपादान था उसको नहीं देखे और सिर्फ निमित्त को ही कर्ता मान लेवे, तो मिथ्या अध्यवसान होता है और उससे बंद होता है। समझ में आई बात, ऐसा है। चलो इसके बाद अगली गाथा भी पढ़ते हैं। 265वीं गाथा है 265वीं गाथा क्या कहती है, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है और बड़ी लंबी भी है। खैर आज तो जितनी हो पाएगी हो जाएगी, है ना, थोड़ा आज संक्षिप्त में इसको रखते हैं। वत्तुम पडुच्च जम्पुण अज्जवसाणं तु होदि जीवाणं नयवत्थुदो बंधो अज्जवसाणेन बंधोत्थि। वत्तुम पडुच, पडुच यानी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा से, या वस्तु निमित्त बने, वस्तु की अपेक्षा हो, तो जम पुण अज्जवसाणम तो होदि जीवाणम, वस्तु की अपेक्षा से, अवलंबन से, अज्जवसाणम होदि माने होता है, जीवाणम माने जीवों का। ये वाली गाथा है 265वीं, थोड़ी ज्यादा अच्छी है और इनसे भी ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण जो मूल मुद्दे की करना क्या है हमको वो समझा रहे हैं। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि आपको अध्यवसान भाव से छोड़ने वो तो ठीक, लेकिन ये अध्यवसान भाव होते किसके कारण है, कौन इनमें निमित्त बनता है, वो कह रहे हैं। देखो एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जिन पर द्रव्य के निमित्त से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, जैसे मान लो आपकी कोई व्यक्ति से दुश्मनी है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और आपको इतनी उससे घृणा हो गई, द्वेष हो गया, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते आप। अरे उसका तो मूवी देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत कसाय हो जाती है, खूब गुस्सा आता है, मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, तो ये कहा जाएगा भाई एक काम करो, तुम उस आदमी से दूर रहो। जब भी तुम्हें उसका चेहरा दिखता है, तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो तुम उस आदमी से दूर रहो, दूर दूर, उसके देखो ही मत, उसका चेहरा मत देखो, दूर रहो। ऐसा कहते हैं ना, समझाने के लिए यही होता है जगत में। तो अब ऐसा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वैसे तो जो तुम्हारे कसाय होते हैं ना, वो तुम्हारी अपनी योग्यता से हो रही, पहली बात तो यही उपादान की तरफ से देखो तो। लेकिन फिर भी उस निमित्त से बचने का उपदेश बहुत दिया जाता है जगत में, है ना। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो लोगों का चरित्र अभी मजबूत नहीं है, दृढ़ नहीं है, शिथिल है, थोड़ी सी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, निमित्त आड़े आ जाता है और उसके वजह से परिणाम बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा उपदेश दिया जाता है कि भाई तुम निमित्त से दूर रह जाओ। हालांकि निमित्त करता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अभी कमजोर अवस्था है, चारित्र की कमजोरी है, इसलिए ऐसा उपदेश दिया, ठीक है। लेकिन जब चारित्र मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। तो यहाँ इसमें कह रहे हैं कि अध्यवसान के अतिरिक्त बंध का कोई और भी कारण है क्या, कोई निमित्त वगैरह कुछ तो होता होगा। तो अज्ञानियों का वो जो ये प्रश्न है, विकल्प है, इसको दूर करने के लिए ये जो 265वीं गाथा लिखते हुए आचार्य क्या कह रहे हैं कि जीवों का जो भी अध्यवसान भाव होता है ना, कोई भी अध्यवसान मिथ्या अभिप्राय, वो कोई ना कोई वस्तु या कोई ना कोई निमित्त के अवलंबन से हो,
कुछ ना कुछ तो सहारा चाहिए, उसके आधार पर ही होगा वो, बिना आधार के कैसे होएगा। जैसे मान लो कोई कहे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई क्या कहे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम पूछे आ जाओ किस पे आ रहा है गुस्सा, नहीं नहीं किसी पे नहीं आ रहा। तो ऐसा हो सकता है कि गुस्सा आवे और किसी पे नहीं आवे? कोई ना कोई तो चाहिए आश्रय, कोई ना कोई निमित्त तो चाहिए। तो बिना निमित्त के गुस्सा भी नहीं, बिना निमित्त के अहंकार। अच्छा मुझे बहुत घमंड है, किस चीज पे घमंड है? नहीं नहीं चीज भी तो कुछ नहीं है। अरे बिना चीज के कैसे घमंड हो सकता है? तो कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई परद्रव, कोई ना कोई वस्तु, कुछ तो वत्तुम पडुच्च, वस्तु के पडुच्च यानी उसके आश्रय से, उसके अवलंबन से, उसके निमित्त से ये अध्यवसान भाव होते हैं। समझने वाली बात है। ये पूरी 265 में गाथा के बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने योग्य है ना। आज तो थोड़ी चर्चा करेंगे, देखते हैं जितनी हो जाएगी उतनी करेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वस्तु के आलम्बन से ही अध्यवसान भाव होते हैं, लेकिन फिर भी वस्तु से बंध नहीं होता, बंध तो उन अध्यवसान भावों से होता है। अध्यवसान भाव कोई ना कोई वस्तु से हुए। जैसे मान लो आपने कोई जो है प्रतिमा देखी स्त्री की, सुंदर स्त्री की एक मूर्ति देखी, और उस मूर्ति को देख करके आपके मन में विकार भाव हुआ, तो जो बंध हुआ ना वो आपके विकार भाव से हुआ, ना कि वो मूर्ति से हुआ। ठीक है, लेकिन वो विकार भाव कैसे हुआ? वो मूर्ति से। क्या समझ में आया? यानी कि परद्रव्य जो है वो आपके निमित्त का भी निमित्त है। किसके निमित्त का निमित्त? बंध का। बंध रूप जो कार्य हुआ, कर्म बंध का जो कार्य है, उस कार्य के निमित्त का भी निमित्त है वो परद्रव्य। इसलिए इसलिए उस निमित्त से दूर रहने की शिक्षा दी। समझ में आई बात? कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया, दूसरे दीपक से तीसरा दीपक जलाया, तीसरे से चौथा जलाया, तो आपको लगेगा कि तीसरे वाले दीपक को भी बंद करो ना भाई, चौथा दीपक जलेगा ही नहीं, तीसरे को बंद कर दो। कि नहीं नहीं तीसरे को दूसरे ने जलाया तो दूसरे को बंद करो, कि दूसरे से पहले को बंद कर दो, यही तो होगा। तो ऐसे ये जो अध्यवसान भाव जो है देखो आपने कहा कि मुझे बंद नहीं करना, तो आचार्य देव ने कहा कि तुम अध्यवसान मत करो। तो फिर अध्यवसान कैसे हो रहे? कि वो परद्रव के निमित्त से हो रहे जिसके निमित्त से हो रहे हैं उससे भी थोड़ा बचने की शिक्षा दी है। कितनी व्यवहारिक बात है। समय सार तो उच्च कोटि का ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इस गाथा में बहुत व्यवहारिक बात कही है उन्होंने। एकदम स्थूल कथन है, तो एकदम जगत का लौकिक है, ऐसा लौकिक कथन है। तो कह रहे हैं कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, तो भी बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश इसलिए दिया है कि वो वस्तु आपके बंध के निमित्त का भी निमित्त है। आपके बंध का निमित्त अध्यवसान, और अध्यवसान का निमित्त वो वस्तु। इसलिए डायरेक्ट लिंक ना होकर के इनडायरेक्ट लिंक है। ऐसा समझाया। अभी समझ में आई होगी बात है ना, ऐसी बात है। अब ये जो बात है इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाया। टीकाकार ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आचार्य कुन ने शुरू में ही, इस बंध अधिकार के शुरू में ही एग्जाम्पल दिया था कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, यही एग्जाम्पल थे ना मोटे मोटे। तो वही एग्जाम्पल लेकर के फिर ऐसा समझाया है कि अच्छा चलो मारने वाला अध्यवसान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। वैसे तो अच्छा नहीं है समझने के लिए। तो भाई मैं मारता हूँ, तो किसको मारता हूँ? कोई न कोई माँ के बेटे को ही तो मारूंगा, कोई ना कोई माँ का सपूत होगा, हाँ उसको ही मारूंगा, है ना। अच्छा कोई बंध्या स्त्री होती ना, जिसको कोई पुत्र ना हो, तो कोई बंध्या स्त्री के पुत्र को मारता है क्या? एग्जाम्पल ऐसा है, ये थोड़ा समझने योग्य है, मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये समझना है। देखो क्या है, जैसे कोई ये तो कह सकता है कि मैंने उस वीर, बहुत वीर बनते थे ना वो वीर, उस वीर जननी, बहुत वीर पुरुष था, उसको मार, ये तो हो सकता है। लेकिन मैं बंध्या स्त्री के पुत्र को मारता हूँ, ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बंध्या स्त्री का पुत्र ही नहीं है। जिस चीज की जगत में सत्ता ही नहीं, मौजूदगी नहीं है, उसके प्रति अध्यवसान कैसे होगा? अध्यवसान उसका होगा जिसकी कोई ना कोई मौजूदगी और सत्ता हो जगत में, कोई वस्तु हो सामने, तो उसके आधार से हमारे परिणाम शुभ रूप या अशुभ रूप हो सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु ही सामने नहीं है, तो फिर शुभ रूप अशुभ रूप कैसे हों?
समझ में आया? ये एग्जाम्पल थोड़ा इस तरीके का ऐसा दिया है कि क्या है कि कोई जगत में सभी चीज ही चीज है, अब बिना चीज वाला दृष्टांत कहाँ से लावे? जैसे मान लो आपको कोई दृष्टांत देना है और एक ऐसा दृष्टांत चाहिए जो साहब इस लोक में है नहीं, ऐसी चीज बताओ। तो लोक में वो नहीं है ना, बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं है, जो भी पुत्र होगा वो बंध्या स्त्री का नहीं होगा। समझ में ना? तो कह रहे कि बंध्या स्त्री के पुत्र को मारता हूं, ऐसा मिथ्या व्यवसाय किसी को हो ही नहीं सकता। तो है ना? तो ये ऐसा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ठीक है। और इसके आगे की बात है ना, थोड़ी बातें गंभीर है और एकदम क्या बोलते हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म बातें हैं और ज्यादा देर तक चलती नहीं, मतलब ऐसी बातें हैं। बीच बीच में एग्जाम्पल आए, कुछ रोचकता आए तो मजा आता है। ये बातें क्या है, गंभीर है, पूरी सीधे तत्व ज्ञान से जुड़ी हुई है एकदम, इसलिए ऐसा थोड़ा सा कठिन हो जाती है। ध्यान की एकाग्रता चाहिए, बीच में उदाहरण हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत एकदम गरिष्ठ भोजन जैसा है। गरिष्ठ भोजन होता है ना, खाने को अच्छा लगता है लेकिन पचाना मुश्किल है। तो ये बातें जो है पचाना मुश्किल है, एक दो बार पढ़ने पर काम चलता नहीं है, इसलिए कहते हैं समय सार बारंबार पढ़ना चाहिए। गुरुदेव कांजी स्वामी ने 19 बार तो सभा में पढ़ा और पर्सनली तो सैकड़ों बार पढ़ा, ऐसा है समय सार। मैंने भी एक से दूसरी बार पढ़ने पर ही बहुत फर्क पड़ जाता है, और आपको पढ़ाने के बहाने में तो कई कई बार पढ़ लेता हूँ और मजा आ जाता है। ऐसा। देखो, ये पूरी जो गाथा है, इस गाथा की जो टीका है, वो टीका, दो टीकाएं मुख्य है, आपको पता ही है, एक आचार्य अमृतचंद्र की और एक जयसेन की। तो आचार्य अमृतचंद्र ने क्या बताया, एक मिनट, क्या कहा कि अद्यवसा, चलो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ आपको, एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ फिर और अच्छी तरह क्लियर होगा। दोनों आचार्यों ने अलग अलग नाम के दोष गिनाए हैं। यदि कोई हिंसा से ही बंद माने कि बाहर में हिंसा होगी तो ही बंद होगा, हिंसा नहीं होगी तो बंद नहीं होगा, ऐसा कोई मानता है तो उसमें दोष आता है। और उस दोष को एक नाम दिया है अमृतचंद्र ने अलग और जयसेन आचार्य ने अलग। दोनों आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन एक दोष है और लगभग भाव दोनों नाम का एक ही है। नाम डिफरेंट है लेकिन भाव एक जैसा ही है। तो देखो, पहले एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर वो दोष समझाता हूँ। 16 नंबर पेज पर है, टीका कई अंश, पूरी टीका तो नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरी टीका लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा पहले ही। देखो, यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है, बाह्य वस्तु बंध के कारण का कार्य है, सॉरी कारण का कारण है, तथापि वह बंध का कारण नहीं। कोई भी बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, वो बंध के कारण का कारण है। क्योंकि एग्जाम्पल है, क्योंकि ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हुए मुनिराज के पैरों के नीचे काल प्रेरित उड़ते हुए, एक एक शब्द, ये जो विशेषण दिया ना बीच में, ये विशेषण कितना बड़ी, काल प्रेरित, उनका आयु कर्म आ गया इसलिए। काल प्रेरित उड़ते हुए तेजी से आ पड़ने वाले कीटाणु की भांति, किनके, कहां पर, फिर से देखो, ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हुए मुनिराज के पैरों के नीचे काल प्रेरित उड़ते हुए तेजी से आ पड़ने वाले कीटाणु की भांति बंध के कारण की कारण रूप बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में अनेकांतिक हेत्वाभास है, वे विचार नामक दोष है। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का हेतुत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। ये जो है भाषा टीकाकार की है, इसलिए थोड़ी सी लंबा सेंटेंस है, कठिन है। लेकिन देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि आचार्य अमृतचंद्र ने तो इस बात में अनेकांतिक हेत्वाभास नाम का दोष बताया। अब समझेंगे क्या है अनेकांतिक हेत्वाभास, लेकिन आप सिर्फ शब्द समझ लो कि क्या नाम दिया, अनेकांतिक हेत्वाभास नाम का दोष आता है। यदि बाह्य में हिंसा हो तभी बंद हो, ऐसा मानेंगे तो अनेकांतिक हेत्वाभास नाम का दोष आता है, ठीक है। और दूसरे जो आचार्य की टीका है जयसेन आचार्य की, तो उन्होंने एक दूसरा नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मानने पर अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही नहीं बैठता है, अन्वय व्यतिरेक दोनों का अभाव होता है, इसलिए ये भी एक दोष है।
तो आप ये बात को तो दिमाग से ही निकाल दो कि बाहर में हिंसा होगी तो ही बंद होगा। दोनों आचार्यों ने दो अलग अलग नए नए शब्दों से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। अब आपको ये दो शब्द कठिन लगेंगे कि भाई ये क्या आ गया बीच में नया, है ना। ये शब्द जो है न्याय शास्त्र होते हैं ना, उनमें बहुत प्रचलित है, उनकी शैली है, उनका नाम है ये, उनकी क्या है, एक पारिभाषिक टेक्निकल वर्ड है ऐसा न्याय शास्त्र का। तो न्याय शास्त्र में ये सब समझने की चीज है कि अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है। ठीक है, अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है, इसको समझने के लिए पहले तो ये समझो कि जो हेतु माने होता है कारण, हेतु माने होता है कारण, और जो कारण पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे उसको कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास। समझ में आया? जैसे क्या होता है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है उसमें जो कॉज इफेक्ट जो एक थ्योरी होती है, तो वो कारण बराबर उस कार्य का होना चाहिए, वो कारण होए तो कार्य होना चाहिए, और कार्य वो कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होना चाहिए, तब तो वो रिसर्च बराबर वैलिड मानी जाएगी, विश्वसनीय मानी जाएगी, रिलायबल। ठीक है, और वर्ण नहीं मानी जाएगी, इतना तो आप जानते हो एकदम, है ना। ये टेक्निकल वर्ड है एकदम ऐसा। जैसे कारण है तो कार्य जरूर होना चाहिए, और वो कारण नहीं है तो कार्य भी जरूर नहीं होना चाहिए, तभी वो कारण आपका एकदम वैलिड और रिलायबल बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा, सीधी बात है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पक्ष है उस पक्ष में भी वो कारण लागू हो रहा है और विपक्ष में भी कारण लागू हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड और रिलायबल नहीं है। समझ में आया? अब आप कहोगे कि ये पक्ष क्या है, देखो शब्द के ऊपर शब्द, फिर टेक्निकल वर्ड आया कि ये पक्ष क्या है, कि पक्ष माने जिस मुद्दे की बात चल रही वो आपका पक्ष है। कि क्या बात चल रही, कि बंद, तो बंद होना ये पक्ष है। ठीक है, बंद होना वो पक्ष है। जैसे कारण और कार्य, कॉज इफेक्ट, तो कारण क्या था, हिंसा, और बंद होना वो क्या, कार्य, तो वो कार्य जो है वो आपका पक्ष हुआ। ठीक है, बंद होना वो पक्ष है, वो कारण है, वो सॉरी कार्य है। तो जो कार्य है वो पक्ष है, बंद होना, और बंद नहीं होना वो क्या है, विपक्ष है, पक्ष नहीं है मतलब। तो ये पक्ष और विपक्ष समझ गए आप, बंद होना पक्ष, बंद नहीं होना विपक्ष। तो जो कारण पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों में ही जाता है तो फिर वो कैसा हो जाता है, वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मतलब उसका क्या नाम दिया, अनेकांतिक हेत्वाभास। अनेकांतिक हेत्वाभास नाम का दोष है, ये गुण नहीं है। एक अनेकांत सिद्धांत है तो वो तो बड़ो, अरे साहब वो तो गुण है, वो तो मिलता जुलता नाम है, लेकिन ये दोष है भाई। अनेकांत मतलब दो तरफा बात जा रही है, बात दो तरफा जा रही है, दो तरफा जा रही है, इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ सब लिखा है, इसमें सब सब व्यवस्थित लिखा हुआ है। पेज नंबर 17 पर देखो, अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है, वो लिखा है दूसरे पैराग्राफ में, उन्हें बंद का कारण मानने पर। और थोड़ा ऊपर से पढ़ दू भले ही, अध्यवसानों के आश्रयभूत पर पदार्थ बंद के कारण है, तथापि बंद के कारण नहीं है। उनका निषेध भी कारण के कारण होने के कारण ही क्या होता है। उनका भी निषेध कर रहे हैं ना, तो वो भी कारण के कारण होने के कारण ही कर, इसलिए उनके निषेध से अध्यवसानों का ही निषेध समझना। जब भी ये कहे शास्त्र में कि देखो तुम्हें उस आदमी को देख के कसाय होती है ना, बहुत गुस्सा आता ना, तुम उसका मुंह मत देखो, ऐसा जो कह रहे हैं, ये बात भी आपको उस आदमी की वजह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अध्यवसान भाव ना हो इस बात के लिए कह रहे हैं, यानी इंटेंशन तो यही है। ठीक है, उन्हें बंद का कारण मानने पर पदार्थों को, दूसरे जीवों की बाह्य में हिंसा होती है उसको कारण मानने पर, किसका कारण, बंद का कारण मानने पर अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। अनेकांतिक हेत्वाभास एक दोष है, वो होता है जो हेतु पक्ष और विपक्ष दोनों में पाया जाता है उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है तो वो अनेकांतिक हेत्वाभास। अब क्या है ये पक्ष विपक्ष, इसके लिए एक पैराग्राफ छोड़ के स्किप करके अगले पैराग्राफ पे आओ, क्योंकि वो बात तुरंत उससे कनेक्ट होती है। देखो यहाँ बंद होना पक्ष है और बंद नहीं होना विपक्ष है। ठीक, क्लियर है ना। हमारे निमित्त से जीवों का मरण होने पर भी, हमारे निमित्त से जीवों का मरण होने पर भी यदि हमें
तत्संबंधी अध्यवसान भाव हो तो बंद होता है, और तत्संबंधी अध्यवसान नहीं हो तो बंद नहीं होता है ना। इस कारण जीवों के मरण को बंद का हेतु मानने पर कभी तो बंद होएगा और कभी नहीं होएगा। समझ में आई बात? पक्ष में यानी कि कभी बंद होगा, विपक्ष में माने कभी बंद नहीं होगा। इधर जीव मरे लेकिन हमारे मन में इंटेंशन था नहीं, इसलिए बंद नहीं हुआ, तो ये हो गया विपक्ष में चला गया। ठीक है, विपक्ष में चला गया। और इधर जीव नहीं भी मरा या मर गया, लेकिन हमारे मन में जो है वो अध्यवसान था, इसलिए बंद हो गया, तो ये पक्ष में चला गया। पक्ष में कैसे चला गया? अध्यवसान भाव था इसलिए पक्ष में चला गया, अध्यवसान नहीं था तो विपक्ष में चला गया। यानी कभी बंद हुआ कभी नहीं हुआ। तो फिर अब बताओ ये वैलिड मतलब नहीं है। समझ में आई बात? थोड़ी सी कठिन हो गई शब्दावली। सीधे सीधे यूं समझो कि कोई जीव मरे और उसके मरते ही तुरंत हमें बंद होवे, तब तो हम गारंटी से ये कह सकते हैं कि जीवों के मरने से बंद हो। ठीक, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। कभी तो जीव मरता है तब बंद होता है, कभी जीव मर जाता है तो भी बंद नहीं होता है, क्योंकि बंद का संबंध तो अध्यवसान से है। तो अब कह रहे कि कभी तो बंद होता है, इसका मतलब पक्ष, कभी बंद नहीं होता है इसका मतलब विपक्ष। जब दोनों बातें एक साथ होती है तो ऐसे कारण पर हम भरोसा कैसे करें? वो कारण तो अनेकांतिक हेत्वाभास के दोष से दूषित है। अभी समझ में आई बात? अनेकांतिक हेत्वाभास का मतलब ये है कि जिससे कभी दोष लगता है कभी नहीं लगता है, कभी बंद होता है कभी नहीं होता है। तो बताओ ऐसा वैलिड रीजन नहीं, मतलब इनवैलिड है, वो तो बेकार है। अभी समझ में आया? ये जयसेनाचार्य का जो है पहला वाला शब्द है, वो जयसेनाचार्य वाला नहीं, अमृतचंद्राचार्य जी है ना, अमृतचंद्राचार्य वाला। हाँ, अमृतचंद्राचार्य जी ने ये अनेकांतिक हेत्वाभास नाम का दोष बताया। अब दूसरे जयसेनाचार्य जी ने इसी बात में अन्वय व्यतिरेक का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि अन्वय भी नहीं बैठ रहा है और व्यतिरेक भी नहीं बैठ रहा है। देखो समय कितना हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा करता हूँ, देखो कोशिश करते हैं व्यतिरेक और समझ लो क्या है। अन्वय व्यतिरेक क्यों नहीं बैठ रहा है उसका कारण देखो, एक पैराग्राफ ही पढ़ देता हूँ, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। 18 नंबर पेज पर है। वे कहते हैं का मतलब जयसेनाचार्य कहते हैं, दूसरे वाले आचार्य जिनका नाम जयसेनाचार्य, वो कहते हैं कि बाह्य वस्तुओं के होने पर नियम से बंद हो। बाह्य वस्तु माने बाह्य क्रिया, कोई जीव की हिंसा हो गई तो नियम से बंद हो तो अन्वय हो। लेकिन होता है क्या? कंपल्सरी नहीं है। और बाह्य वस्तुओं के अभाव में नियम से बंद नहीं हो तो व्यतिरेक होना चाहिए। ये भी कंपल्सरी नहीं बैठ रहा है, दोनों ही चीजें कंपल्सरी नहीं है, इसलिए अन्वय भी नहीं बैठ रहा और व्यतिरेक भी नहीं बैठ रहा। अब और आगे पढ़ता हूँ और क्लियर हो जाए। किंतु बाह्य वस्तुओं के होने पर भी, बाह्य वस्तु शब्द जब भी आवे ना तो आप अपने मन में वो कर लेना कल्पना, कोई जीव की हिंसा बाहर में, ठीक है, बाह्य हिंसा, बाह्य वस्तु की जगह बाह्य हिंसा समझ लो आप। बाह्य हिंसा के होने पर भी, अर्थात जीवों के मरण होने पर भी, ठीक है, जीवों के मरण होने पर भी अध्यवसान के अभाव में, यदि अध्यवसान नहीं हो तो बंद नहीं हो, अतः अन्वय घटित नहीं होता। इधर जीव मर गया इधर बंद नहीं हुआ तो अन्वय कहाँ हुआ? घटित नहीं हुआ। दूसरा, बाह्य वस्तु के अभाव में भी, यानी जीवों का मरण हुआ नहीं और अध्यवसान था इसलिए बंद हो गया, तो व्यतिरेक भी घटित नहीं हुआ, अन्वय भी घटित नहीं हुआ, व्यतिरेक भी घटित नहीं हुआ। यानी कि वो कॉज इफेक्ट वाला नियम है ये एक प्रकार का, समझ गए ना आप? मतलब कारण है, कार्य होना चाहिए, और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों तरफ से नियम घटित होना चाहिए, लेकिन ये काम दोनों ही तरफ से घटित नहीं हो रहा। इधर कारण हो जाता है, कौन सा वाला? बाहर में हिंसा वाला, लेकिन इधर बंद होने वाला कार्य नहीं होता है। कभी कभी बाहर में हिंसा नहीं भी होती है और इधर बंद हो जाता है तो कह रहे कि दोनों ही तरफ से, ना अन्वय से और ना ही व्यतिरेक से, दोनों ही तरफ से ये नियम मैच नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो बात आप कह रहे हो कि बाहर में हिंसा हो तो बंद हो, तो ये रॉन्ग है, गलत है, इसमें बैठता ही नहीं है। इस प्रकार से दोनों आचार्य ने एक ही बात को दो अलग अलग सिद्धांत, मतलब
दो अलग अलग प्रकार के दोष या दो अलग अलग प्रकार के नाम दे करके उसको समझाया कि बाहर की हिंसा से बंद का कोई संबंध नहीं है, अपितु बंद का संबंध हमारे मिथ्या अध्यवसाय से है। ये निष्कर्ष है अभी तक की बात का। अभी तक की बात का ये निष्कर्ष है। मैं समझता हूँ कि ये निष्कर्ष थोड़ा सा भारी पड़ गया होगा, शब्द थोड़े कठिन है, न्याय की भाषा के शब्द हैं, ये न्याय की शैली में है। आज की जो टीका है ना, आज की गाथा की जो टीका, वो न्याय की भाषा में। न्याय की भाषा में पक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, हेतु क्या होता है, हित्वाभास क्या होता है, उसमें भी अनेकांतिक हित्वाभास क्या होता है, तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये न्याय की भाषा में बहुत चलते हैं ग्रंथों में, तो इसलिए वो थोड़ा सा कठिन पड़ा होगा, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो सरल हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि एक बार रिवीजन और कर दें इसको अगले बार, तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, मेरा एक सवाल था। हाँ बताइए। ये जो कार्य और कारण, हाँ, और एक बार ये पहले भी आया है शायद ना, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा। हाँ हाँ आया था ना, आया था, आया था। तो ये थोड़ा सा अभी मैं जानना चाह रहा था। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन मी कि कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा कैसे, बहुत क्या है? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। और ये जो बात है ना, ये इसी गाथा में अगले लेक्चर में फिर से आएगी। और क्या आएगी मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आपने प्रश्न भी सही पूछा, सटीक, क्योंकि इससे लिंक कर रहा है ये प्रश्न। देखो, वो जो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की जो बात है ना, वो बात में भी एक असली बात ये बताएं कि जो द्रव्य है ना, जैसे यहाँ पे कहा कि बाह्य द्रव बंध का कारण नहीं है, अपितु उस बाह्य द्रव के निमित्त से होने वाले परिणाम बंध के कारण, ये कह रहे हैं ना। एक बार फिर से इसको कहीं लिख लो भले, क्योंकि ये अभी वापस यूज करूंगा ये सेंटेंस सेम टू सेम। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा धीरे बोलता हूँ। पर द्रव से बंध नहीं है, अपितु पर द्रव के निमित्त से होने वाले परिणाम उससे बंध है। ठीक है, अब इसका अपोजिट करता हूँ, पर द्रव की जगह स्वेद्रव कर देता हूँ, अपोजिट कर देता हूँ। ठीक है, अपोजिट, जैसे आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा इसी में। ऐसे ही स्वेद्रव से भी मोक्ष नहीं होता। सुनते ही आप घबरा जाएंगे, पहले ही जाएंगे। स्वेद्रव यानी अपने आत्मा, त्रिकाली, कार्य कारण पर क्या बोलते हैं, कारण परमात्मा, जो भी आप समझ रहे हैं आप, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, जो भी नाम देना चाहे, परम पारिणामिक त्रिकाली द्रव्य। तो स्वेद्रव के निमित्त स्वेद्रव से भी मोक्ष नहीं होता, अपितु स्वेद्रव के निमित्त से होने वाले जो परिणाम है, रत्नत्रय के परिणाम, उनसे मोक्ष होता है। क्या बात समझ, ये आ रही है बात अगले पेज पे, 19 नंबर के पेज पे। ये इसी गाथा में आज नहीं हो पाई, अगले दिन करनी थी, लेकिन अच्छा किया आपने प्रश्न पूछा। आप पढ़ लेना ये 19वें पेज पे, इसमें ये बताया जाएगा। और इसको कैसे समझ में, देखो आप जैसे नहीं, ये तो हाँ, मेरे को ना सिंपली ये जो मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि ये हाँ, आश्रव अधिकार में भी है और अभी आश्चर्य का एग्जाम भी होने वाला है, तो हाँ, उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा, तो और कार्य परमात्मा मतलब हम में, मतलब जीव में, मतलब हम लोगों में क्या होगा, कार्य परमात्मा है कि कारण परमात्मा, मैं ये जानना चाह रहा था। देखो हम जो त्रिकाली ध्रुव है ना, एक मिनट, हम जो त्रिकाली ध्रुव हैं, उस त्रिकाली ध्रुव के निमित्त से जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम कारण परमात्मा, न कि वो त्रिकाली ध्रुव है वो कारण परमात्मा। अभी समझ में आएगी बात। देखो, हमारा जो आत्मा, कोई कहे कि देखो आत्मा के लक्ष्य से मोक्ष मिलेगा, तेरा ये बार बार फोन पे फोन करते रहते लोग, बहुत फोन करते हैं देखो, त्रिकाली कारण, त्रिकाली द्रव्य वो मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि यदि वो मोक्ष का कारण है तो वो द्रव्य तो अनादिकाल से ही है मौजूद, फिर मोक्ष भी अनादिकाल से हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो त्रिकाली द्रव्य जो है वो नहीं मोक्ष का कारण, अपितु उस द्रव्य के लक्ष्य से जो रत्नत्रय के परिणाम होते हैं वे मोक्ष का कारण है। इसीलिए वे जो रत्नत्रय के परिणाम, वे कारण परमात्मा है, न कि आत्मा। समझ आया? तो आत्मा कार्य परमात्मा हुआ ना। हाँ, हम जो है आत्मा, वो हम भले ही कारण परमात्मा है, लेकिन ये बात भी तब सिद्ध होगी जब उस हम अपने निमित्त से रत्नत्रय प्रकट करेंगे तो कारण परमात्मा होंगे। अभी नहीं तो तो कारण हम अभी कार्य परमात्मा, परमात्मा हुए ना, मैं ये पूछ रहा कारण हूँ आपसे। परमात्मा और कार्य हो ही नहीं मोक्ष का, तो फिर काय बात के कारण परमात्मा। हाँ, जब तो मोक्ष कारण परमात्मा तो
तभी भगवान आत्मा वो फिर हुई। कार्य होगा, तभी तो हम कारण परमात्मा कहने में आएंगे। हाँ, मैं यही असली पूछ कारण रहा तो हूँ, तभी माना जाएगा, क्योंकि मेरा यही कार्य था, हो तो कारण कारण माने, परमात्मा और कार्य तो हो ही नहीं तो कारण कैसे माने? केवली समझ में भगवान आई हो गए बात? और हम कार्य ऐसा है, परमात्मा हुए, ये बोलना चाह रहे हैं ऐसा ना। है, समझ में आई बात? और हो नहीं मैं जाएगी स्पष्ट। एक काम नहीं करना, 19वां नंबर पेज और पढ़ लेना एक बार, फिर अगले नहीं मैं क्लास मेरा में एक और सिंपल विस्तृत सा चर्चा ये था, करेंगे। कारण अभी परमात्मा के भगवान लिए है और कार्य परमात्मा हम है। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, हैं? जय ओके। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।